हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं 3 से 4 पार्ट में बनाऊँगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन सा म्यूचुअल फ़ंड है, कहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है कि मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आगे कैसे करूँगा। फ़िलहाल मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके अलावा वो स्ट्रेटजी बताऊँगा जिसके तहत मैं आपको ये पैसा जो मैंने थंबनेल में डाला है वो मैं दूँगा, और उसका मतलब क्या है, कैसे दूंगा, कैसे प्लान किया है, सब कुछ मैं बताऊंगा। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे FAQ, यानी आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे क्या इसका फ़ायदा है, या मैं क्यों करना चाहता हूँ ऐसा, वो सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे 3 से 4 पार्ट में। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, तभी आप समझ पाएंगे और तभी आप इसको विनिंग अमाउंट जो भी है वो आप जीत पाएंगे। बस आप पेशेंस रखना, एक एक चीज़ मैं आपकी सारी क्लियर कर लूँगा, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल के साथ हमेशा जुड़ा रहना पड़ेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब अभी कर लो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इतना सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ प्लान किया है, तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पहले पार्ट पे, यानी कि म्यूचुअल फंड एनालिसिस पे, कि कौन सा म्यूचुअल फंड है, उसकी डिटेल क्या है, क्या करना है उसमें, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है वो म्यूचुअल फंड जिसके तहत मैं आपको 1,94,350 रुपये आपको दूंगा। कैसे दूंगा वो हम आगे अभी सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल पहले हम इस वीडियो में इस के बारे में समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, कितना रिटर्न दिया है उसमें, और कितना कितना प्रॉफिट इसमें ये हमको देने वाला है। तो इस जो म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। ठीक है। तो करंट में देखें तो इसकी NAV जो है वो 18 रुपये 53 पैसे या 55 पैसे के आसपास है, चल रही है। पहले 19 रुपये तक गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये थोड़ा मार्केट डाउन है, इसलिए नीचे आ गई है। CAGR जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसका अभी तक 34% का इसने मेंटेन किया हुआ है। और अगर इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो आप कम से कम 500 रुपये के साथ आप इस म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हैं। EUM 1790 करोड़ का है, यानी कि 1000 करोड़ से ऊपर का है, तो यानी कि ठीक ठाक है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। एग्जिट रेट की बात करें तो इसमें सिर्फ 1% है, उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आप इसमें जो भी NAV खरीदेंगे या मैं जो NAV खरीदूंगा उसको अगर 15 दिन के पहले अगर मैं ख़रीद लेता हूँ, जो भी मुझे अलॉटमेंट डेट है उससे, तो उस पर 1% लगेगा एग्जिट लोड। अगर 15 दिन के बाद में करता हूँ तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ठीक है। तो आप जिस दिन भी इसमें लास्ट परचेज करते हैं इस म्यूचुअल फंड में या जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके 15 दिन बाद अगर आप सेल करते हैं तो इस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, यानी कि ये माफ़ हो जाएगा। अब बचता है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो क्या है, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर आपको एक एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। जो भी AUM है वो एक्सपेंस रेशियो अपना काट लेती है, यानी कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आप कम से कम 44 पैसे उसमें आप एक्सपेंस रेशियो की तरफ चले जाएंगे, बाकी जो अमाउंट बचेगी वो आपके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगी। ठीक है। तो आप इसमें SIP भी कर सकते हैं और बाई के थ्रू भी आप इसमें हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने SIP नहीं बांधा हुआ, इसका बाई करता हूँ मैं हर बार। कैसे करते हैं अभी हम सब डिस्कस करेंगे। तो अब इसका देख लेते हैं कि इसका सेक्टर कौन कौन सा है, कौन कौन से सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड अपना इन्वेस्टमेंट देता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल में, इसका 15-16% के लगभग इसका एलोकेशन है। मटेरियल में लगाता है, कंज्यूमर डिक्शनरी में लगाता है, हेल्थ केयर में लगाता है, फाइनेंशियल में लगाता है 5% के आसपास। अगर हम इसमें शो ऑल करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें ये म्यूचुअल फंड अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करता है। ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल हाइड ऑल कर देता हूँ। अब इसके अलावा देख लेते हैं कि कंपनी कौन कौन सी है जिसमें ये अपना पैसा डालता है। तो ये रही कुछ कंपनियां जो जिनमें इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 2% 1% के आसपास। अगर हम 100 ऑल करेंगे तो इसमें बहुत सारी कंपनीज निकल के आ जाती हैं। ठीक है। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड कहीं डूबता है तो इतनी सारी कंपनियों को पहले डूबने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आपका पैसा जो भी म्यूचुअल फंड में लगाया है वो डूबेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया इस जो भी म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या आगे करूँगा या जिससे मैं आपको विनिंग अमाउंट दूंगा। ठीक है। ये रहा वो म्यूचुअल फंड जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ये उसका ओवरव्यू हो गया। ठीक है। अच्छा म्यूचुअल फंड है, अच्छा रिटर्न दिए है। CAGR 34% का मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप यकीन मानिए, अगर इतना CAGR इसने कंटिन्यू किया अपने लास्ट तक, जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता, तो आप ये समझ लो कि बहुत जल्दी आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है। और फिर पैसा आपका दुगनी स्पीड से बढ़ेगा। ये तो हो गया म्यूचुअल फंड जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करता हूँ। ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अभी हम बढ़ते हैं आगे सेकंड पार्ट की तरफ। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि मैं कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं और अभी तक मैंने क्या क्या इसमें इन्वेस्ट किया है।
एंड अभी तक जो इन्वेस्ट किया है वो अगर आप पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आप के लिए बहुत ज़्यादा फ़नी और थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है कि मैं किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट इसमें करता हूँ और इसकी शुरुआत कैसे हुई इस म्यूचुअल फंड में। फिर जिससे मैंने ये टारगेट बनाया कि मैं इतना टारगेट बना के लोगों को इतना विनिंग अमाउंट दूंगा या देता रहूँगा। तो सबसे पहला जो इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया वो 26 नवंबर 2024 से स्टार्ट किया। 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्ट किया, उसकी कहानी ये है कि मैं कहीं अपने रिलेशन में गया हुआ था, तो वहाँ से जब मैं चला तो मुझे 500 रुपये दिए गए। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन 500 रुपये को, वैसे तो खर्च हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं, तो क्यों ना इनको इन्वेस्ट किया जाए। तो मैंने ये वाला जो म्यूचुअल फंड है जो मैंने आपको बताया, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, काफ़ी दिन से मैंने वॉच लिस्ट में रखा हुआ था। तो मैंने कहा यही सबसे अच्छा मौका है जहाँ इसका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो 500 रुपये मुझे मिले वो मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इसमें कर दिया और मेरा यहाँ से ये इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया। उसके कुछ दिन बाद 2 दिसंबर को मैंने इसमें 500 रुपये और डाले और एक साथ ये 3 अमाउंट डाला था, क्योंकि इसके पीछे की कहानी ये है कि मेरे पास एक छोटी सी कार है जो कभी कभार रेंट पे चली जाती है, तो उसका मुझे 2000 रुपये मिला था इसका। तो मैंने एक साथ तो नहीं किया ये इन्वेस्टमेंट पूरा 2000 रुपये का, मैंने क्या किया उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले 500 रुपये इन्वेस्ट किए और सेम डे मैंने फिर 500 रुपये इन्वेस्ट किए। उसके अलावा अगले दिन जो 1000 रुपये बचे थे मैंने वो इन्वेस्टमेंट किए। तो इस तरह से दूसरा इन्वेस्टमेंट मेरा ये कार के पैसे से हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाती है तीसरी कहानी कि मैंने ये अगले 500 कब इन्वेस्टमेंट किए। तो मैंने बहुत दिनों से अपने एक दोस्त को पैसे उधार दे रखे थे। अचानक से उसका मन हुआ, उसने पैसे जब भी उसके पास हो गए तो उसने बोला कि ठीक है भाई, मैं तेरे पैसे भेज रहा हूँ, यूपीआई कर रहा हूँ, अपने पैसे ले ले। तो जैसे ही मेरे पास ये पैसे आए तो एक्चुअल उसने मेरे को पैसे दिए 450 रुपीज़। बट मेरे मन में फिर से वही थॉट आया कि क्यों ना मैं ये पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दूँ, वरना खर्चा तो हो ही जाना है। तो मैंने उस 450 रुपये में 50 रुपये और ऐड किए और 500 रुपये का 9 दिसंबर को फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस तरह से मेरा तीसरा, चौथा, पाँचवा जो भी इन्वेस्टमेंट है होते गए। उसके बाद फिर जो लास्ट इन्वेस्टमेंट मैंने इसमें किया है उसके पीछे की भी कहानी है कि मैंने एक दोस्त को एक बार वो गैस सिलेंडर भरने गया था, तो मैंने उसके जो अमाउंट थी मैंने पे कर दिया। उसके बाद उसको याद नहीं रहा, कुछ समय बाद अभी कुछ दिन पहले उसको याद आया कि वो पैसे उधार हैं तो मुझे इसके दे देने चाहिए। उसने मुझे वो 500 रुपये दे दिए। 500 नहीं, उसने मुझे 850 रुपये दिए थे, जिसमें से 350 रुपये मैंने अभी भी होल्ड कर रखे हैं। वो मैं आने वाले समय में कुछ पैसे ऐड करके वो इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो मैंने ये 500 रुपये वो वाले इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए। इस तरह से इस पूरे म्यूचुअल फंड में अभी तक मैंने 3500 रुपये इन्वेस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, और आने वाले समय में सेम स्ट्रेटजी जहाँ से भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो मैं इस म्यूचुअल फंड में डालूंगा। अब आगे मैंने क्या प्लान बनाया है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है और रिटर्न इसका बहुत अच्छा है और मैंने इस पर टारगेट सेट किया है कि मुझे इतना इतना इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए, उससे मैं लोगों को इन्वेस्टमेंट दे पाऊँ। तो मैंने इसमें 3 तरह की स्ट्रेटजी लगा रखी है कि इस 3 तरीक़ों से कहीं से भी पैसा आएगा मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा, बिना दिन देखे हुए, बिना तारीख देखे हुए, बिना समय देखे हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने एक डिसीजन लिया हुआ है कि जब भी मार्केट खुलेगा तो मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलता है, तो मैं मंडे टू फ्राइडे इसमें डेली बेसिस पे 500 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, डेली पे जब जब मार्केट खुला रहेगा, अगर कोई हॉलीडे वगैरह रहेगा, मार्केट क्लोज रहेगा, तो मैं उस दिन इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। अदरवाइज़ मैं इसमें डेली 500 रुपये कोशिश करूँगा कि इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा हूँ 500 रुपये डेली का, बट बहुत जल्दी मैं ये स्ट्रेटजी स्टार्ट कर दूँगा। पहला रूल इसमें। दूसरा रूल कि अगर मैंने किसी को भी उधार दे रखा है और वो पैसा मुझे जब भी लौटाएगा, किसी भी कारण से दिया हो, कहीं से भी पैसे उधार दिए हो, अगर मुझे वो वापस कर रहा है तो मैं अपने इसी म्यूचुअल फंड में उसको इन्वेस्टमेंट करूँगा। जैसे कि मेरे दोस्तों को उधार दे रखा है, किसी रिलेटिव को उधार दे रखा है, वो जैसे जैसे मेरे अमाउंट को वापस करते जाएंगे मैं इसमें एक साथ इन्वेस्टमेंट करता चला जाऊँगा। दूसरा रूल मैंने ये बना रखा है। तीसरा रूल मैंने ये बनाया है कि प्रॉफिट कहीं से भी आता है, चाहे वो मुझे किसी शेयर को बेचने पर आ जाए, चाहे वो मेरे किसी अदर सोर्स ऑफ इनकम से आ जाए, या कहीं से भी मुझे फ़ायदे का पैसा अगर मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा इस म्यूचुअल फंड में उस पैसे को ज़रूर डाला जाए। तो इन 3 को अगर मैं फॉलो करूँगा, तीनों रूल को जल्द से जल्द अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या जब भी अप्लाई करूँगा तो मुझे पता है इसका इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा और ये मेरा जो भी अमाउंट है वो बढ़ती चली जाएगी और मुझे इस पर रिटर्न भी बढ़ता हुआ मिलता रहेगा। ये मेरा सेकंड स्ट्रेटजी है, जो कि इस वीडियो का भी सेकंड पार्ट था। तो आई होप समझ गए होंगे।
अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो कि मैंने अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टार्ट किया है, तो आप भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सेव कर रहे हो फ्यूचर के लिए कुछ पैसा और वो फ्यूचर में बढ़ भी रहा है, तो इससे अच्छा तो कुछ बेटर हो ही नहीं सकता। अभी आपके मन में कुछ और सवाल भी आ रहे होंगे, उन सारे सवालों का जवाब अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो जो आपके मन में सवाल आ सकते हैं, उसके बाद भी अगर कोई सवाल बच जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं हो सकता है कमेंट में उसको कर दूंगा रिप्लाई, नहीं तो मैं इस वीडियो की एक सीरीज चलाऊंगा। जब भी इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं एक शॉर्ट बना के ज़रूर अपलोड किया करूंगा, उस पर रिप्लाई कर दूंगा या उस शॉर्ट में रिप्लाई कर दिया करूंगा जो भी कमेंट आया करेगा वो। लेकिन आपको इस चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा अगर आपको ये विनिंग अमाउंट चाहिए। कैसे जीतेंगे जो भी विनिंग अमाउंट होगी, उसके भी मैं टर्म एंड कंडीशन भी बताऊँगा, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट। अभी आ जाता है कि मैं कैसे गिव वे करूँगा और कितना कितना अमाउंट लोगों को दूंगा, किस बेस पे दूंगा, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ऑलरेडी मेरे इस म्यूचुअल फंड में 3500 रुपये लगभग इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। अब जिस दिन हम लोग इन्वेस्टमेंट करते करते, चाहे वो किसी भी तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट किया हो, मैंने पीछे बताया है कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। जिस दिन भी मेरा इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये का हो गया, इन्वेस्टमेंट प्लस के उस पर जो प्रॉफिट हुआ, टोटल जो मेरी अमाउंट दिखा है उस इन्वेस्टिंग का, वो जिस दिन 10,000 रुपये दिखाने लगा, उसी दिन जो वीडियो आएगा उसमें मैं ये अनाउंस करूँगा कि अब मुझे 100 रुपये का गिव अवे करना है। यानी 10,000 रुपये का सिर्फ 1%, मैं सिर्फ 1% अमाउंट हर बार डोनेट करूँगा, गिव अवे करूँगा या लोगों को दूंगा, ताकि उस पैसे का वो अच्छा यूज़ कर सकें, कहीं इन्वेस्ट कर सकें या फिर इन्वेस्टिंग की एक आदत पाल सकें, इसलिए मैं इन्वेस्ट करूंगा। और 1% देने से मुझे नहीं लगता कि मेरा कहीं भी किसी प्रकार से लॉस होगा, बल्कि मैं ज़्यादा मोटिवेटेड और रहूँगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो मोटिवेशन मिलेगा मेरे को वहाँ से, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। मेरा भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मेरा भी प्रॉफिट बढ़ेगा, और साथ में अगर मैं 1% दे भी दूंगा अगर किसी को, तो मुझे नहीं लगता मेरा कुछ बिगड़ने वाला है, बल्कि मेरा ही कहीं ना कहीं फ़ायदा है इसमें। तो जिस दिन मेरी अमाउंट 10,000 रुपये पहुँचेगी, उस दिन मैं 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट गिव अवे करूँगा। जिस दिन वो अमाउंट बढ़ के मेरी 25,000 हो जाएगी, उस दिन मैं उसका 1% यानी 250 रुपये का मैं गिव अवे करूँगा। ऐसी जब वो सेम अमाउंट 50,000 पहुँच जाएगी, तो 500 रुपये का मैं गिव अवे करूँगा। उसके बाद जिस दिन वो अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी उस म्यूचुअल फंड की जो भी राशि है, इन्वेस्टमेंट प्लस के उस पर रिटर्न 1,00,000 रुपये पहुँच जाएगा, उस दिन मैं उसका 1% यानी कि 1,000 रुपये का गिव अवे करूँगा। लेकिन वहाँ से रूल चेंज हो जाएंगे। अभी तक विनर रहेगा केवल एक बंदा, जो भी इस मैं वीडियो में भी बताऊँगा कि कौन विनर रहेगा, क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगी। लेकिन जैसे 1,000 रुपये अमाउंट पहुँचेगा या उससे ऊपर की अमाउंट पहुँचेगी, उसके बाद वो हम 3 विनर बनाया करेंगे उसमें। जैसे कि पहला विनर रहेगा करे उसको 500 रुपये, बाकी जो 2 बचेंगे उनको थोड़ा थोड़ा बांट दिया करेंगे, 250 रुपये कर देंगे या फिर 300 या 200 का रेशियो कर देंगे। इस तरह से उस टाइम डिसाइड करेंगे हम लोग कितना कितना पैसा गिव अवे में देंगे। तो जिस दिन 1,00,000 अमाउंट पहुंच गया, उस दिन हम उसको 1,000 रुपये का गिव अवे करेंगे। जिस दिन वही सेम अमाउंट 2.5 लाख रुपये का हो जाएगा मेरा इस म्यूचुअल फंड के अंदर, उस दिन मैं उसका 1% यानी 2,500 रुपये गिव अवे करूँगा। सेम जब 5,000 की अमाउंट पहुँच जाएगी तो वो 5,000 का मैं गिव अवे करूँगा। ऐसी सेम जब 10 लाख की पहुँच जाएगी तो मैं 10,000 रुपये का गिव अवे करूँगा और उसको भी 3 हिस्सों में बांटूंगा। ये 1,000 रुपये से ज़्यादा की जो भी गिव अवे अमाउंट है, उसको मैं 3 लोगों में हमेशा बांटूंगा, फर्स्ट विनर, सेकंड विनर और थर्ड विनर। ठीक है, ऐसे करते करते हम उसके बाद और 3 स्टेप आगे जाएंगे कि जब वो अमाउंट 25 लाख हो जाएगी तो मैं 25,000 गिव अवे करूँगा, वो भी 3 लोगों के बीच में, फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर चूज करेंगे हम उसमें। ऐसे ही 50 लाख अगर पहुंच गया, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के मोटिवेशन से अगर ये हो पाता है, तो मैं 50,000 का गिव अवे करूँगा उस दिन, जिस दिन 50 लाख का मेरा अमाउंट उस म्यूचुअल फंड में पहुँच जाएगा। वहाँ पर भी हम 3 विनर चुनेंगे, और जिस दिन फाइनल हम 1 करोड़ रुपए अचीव कर लेंगे अपने म्यूचुअल फंड में, उस दिन मैं उसका 1% यानी कि 1,00,000 रुपए का गिव अवे करूँगा। ठीक है, और उस अमाउंट को भी हम 3 लोगों में बांटेंगे, 1 2 3, 3 विनर हम चूज़ करेंगे। टर्म एंड कंडीशन अभी हम डिस्कस करेंगे, या फिर जिस दिन हमें इसमें लोगों को देना होगा, उसी दिन हम कुछ छोटे मोटे टर्म एंड कंडीशन बदल सकते हैं कि ऐसा ऐसा ये कंडीशन जो फुलफिल करेंगे वो विनर बनेगा फर्स्ट सेकंड या थर्ड के हिसाब से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अमाउंट बोला था 1,94,350, ये तो सिर्फ 1 लाख ही हो रहा है।
तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करेंगे तो आप इन सारी अमाउंट को जोड़ेंगे जो मैं बीच बीच में देता आया हूँ, तो इन सबको लास्ट में जब हम जोड़ेंगे, आप सबको टोटल करेंगे तो ये 1,94,350 रुपये हो जाएगा। यानी मेरी जब 1 करोड़ की वर्थ हो जाएगी उस म्यूचुअल फंड में, तो मैं लगभग 2 लाख रुपये गिव अवे कर चुका हूँ। ठीक है, वहीं अगर सब कुछ बढ़िया चला, सब कुछ रिटर्न अच्छा आया, कम समय में सब कुछ हो गया, तो हो सकता है फ्यूचर में मैं ये प्लान चेंज कर दूं कि जब मैं 10,000 रुपये का गिव अवे कर चुका हूँ तो मैं क्या करूँगा, 10,000 के बाद में जो नेक्स्ट माइलस्टोन रख दूंगा 15 लाख या 20 लाख, तो बीच में भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हो सकता है 13-14 लाख या 15 लाख पे मैं फिर से एक कोई गिव अवे कर दूँ। ऐसे सेम 25 से 50 लाख पहुंचने के बीच में भी मैं, अगर सब कुछ ठीक चला, बढ़िया रहा, रेस्पॉन्स अच्छा आया, तो हम बीच में भी गिव अवे कर सकते हैं। क्योंकि किसी को देने से आज तक पैसे किसी के पास कम नहीं पड़े, ये मेरा मानना है। मैंने देखा जो जितना ज़्यादा दान करता है, अच्छे कामों में लगाता है, लोगों को देता है, लोगों की मदद करता है, मैंने देखा वो और ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटा सा स्टेप मैं भी लेके देखूं, देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं, कितना फ़ायदा होता है, भगवान कितना हमारा साथ देता है, कितनी दुआएं मिलती हैं लोगों को। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट करूँगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरी भी अमाउंट बढ़ेगी, मेरी सेविंग भी बढ़ेगी, और अगर उसमें से मैं 1% भी अगर लोगों को डोनेट कर देता हूँ तो मुझे नहीं लगता मेरा कुछ बिगड़ने वाला है। बल्कि लोगों का इतना प्यार, इतनी दुआएं और इतना ढेर सारा लोगों का प्यार मिलेगा कि शायद वो इस पैसे की तुलना में बहुत कम रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस जो भी हम करने जा रहे हैं, आप लोगों के बस प्यार और दुआएं लेने के लिए करने जा रहे हैं। आई होप मैं इसमें सक्सेस हो पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं 1 करोड़ रुपए का बर्थ करने लगूँगा तो आई होप 1 लाख रुपए उस टाइम देना किसी को बहुत पुण्य का काम होगा। हो सकता है मुझ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन जिसको मिलेगा हो सकता है उसकी लाइफ चेंज हो जाए, हो सकता है उसका एक नया कुछ स्टार्ट हो जाए, उसका नज़रिया बदल जाए, उसको अंदर भी इन्वेस्टिंग की जो एक मोटिवेशन है वो क्रिएट हो जाए। तो इसलिए हम ये सब कुछ करने वाले हैं। तो ये हो गया इस वीडियो का फाइनल सारा, मैंने जो गिव अवे डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो ऑब्वियसली इस वीडियो के और भी पार्ट आएंगे। जब भी हम इन्वेस्टमेंट किया करेंगे एक शॉर्ट ज़रूर आया करेगा लाइव दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और बहुत जल्द हम माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं। जो भी माइलस्टोन अचीव करने वाले होंगे, 10,000, 25,000, 50,000, जो भी वॉटेवर, तो हम उस हिसाब से वीडियो ज़रूर पब्लिश किया करेंगे। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो आप ज़रूर वहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हैं, और जो भी सवाल रहा करेंगे उनके मैं जवाब देने की कोशिश किया करूँगा कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो में ही। तो ये इसका 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम लास्ट वाला डिस्कस करते हैं कि इसमें जो जो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे उनके जवाब दे लेते हैं। उसके अलावा भी कोई सवाल बच जाएंगे तो आप लोग बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। अब लास्ट में हम FAQ करते हैं, जिसमें पहला सवाल ये आता है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मुझे इसका क्या फ़ायदा है। तो मैंने आपको बताया कि मुझे इसके मेन कुछ फ़ायदे ये हैं। पहले तो मेरी एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी इन्वेस्ट करने की, जो कि मेरे लिए बेनिफिट है। दूसरा, अगर मैं जितना भी मैंने जो टारगेट माइलस्टोन क्रिएट किए हैं, अगर उतना मैं अचीव कर लेता हूँ, मान लीजिए 10 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब उसमें से अगर मैं 1% यानी 10,000 रुपये दे दूँगा किसी को डोनेट कर दूंगा, वो किसी अच्छे काम में लग जाएंगे, तो इसमें मेरा कुछ बुरा होने वाला नहीं है। बल्कि उन 10,000 रुपये के बदले में मुझे इतना सारा प्यार, इतनी सारी दुआएं मिल जाएंगी कि शायद वो 10,000 रुपये कहीं भी बर्थ नहीं करेंगे। 10 लाख का हो सकता है मेरा 20 लाख बन जाए, क्योंकि देने वाले से के हाथ कभी खाली नहीं रहते, और जो लोगों को जितना ज़्यादा देता है उसको उतना ही भगवान देता जाता है। ये मैं एक बात मान के चल रहा हूँ, और ऐसा मैंने देखा है, ऐसा होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ये क्यों ना करूँ एक बार। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं दे ही क्यों रहा हूँ, वजह ही क्या है। तो भाई इसका एक बहुत सीधा सा सिंपल सा जवाब ये भी हो सकता है कि यार मैं कुछ ले तो रहा नहीं हूँ, कुछ ना कुछ देने की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का ही फ़ायदा है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेरा भी फ़ायदा हो सकता है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को मिल जाएंगी, बट अल्टीमेटली मैं कहीं ना कहीं किसी की हेल्प ही करूँगा ना, लोगों को दे ही रहा हूँ ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ लेने की बात कर रहा हूँ कि आप मुझे ये दे दो, इतना पैसा दे दो, वो कर दो, ऐसा तो मैं कुछ है नहीं। तो आई होप इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों दे रहा हूँ। बस मेरा मन है कि अगर मैं 100% अगर कहीं से कमा लेता हूँ, उसका 1% डोनेट कर दूँ, किसी को दे दूँ, किसी के अच्छे काम में आ जाए, तो शायद कुछ बुरा नहीं है। एक सवाल और मन में आ सकता है कि क्या ये सच में इतने बड़े बड़े माइलस्टोन हम लोग कभी पूरे हो पाएंगे, क्या ये विनिंग अमाउंट लोगों को मिलेगा, क्या मैं गिव अवे कर पाऊँगा। तो उसका सीधा सा जवाब है कि 10,000 रुपये तो एटलीस्ट हम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं ना, तो वहाँ पे मैं 100 रुपये तो दे ही रहा हूँ ना, तो हमारा गिव अवे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 25,000 भी हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट, 25,000 पे भी मैं 1% दे रहा हूँ। उसके अलावा 50,000 का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है,
ठीक है, 1 लाख का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वहाँ पे भी मैं 1% दे ही रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे करके जब हम छोटे छोटे माइलस्टोन कंप्लीट जाएंगे तो ऑब्वियसली किसी दिन 10 लाख भी होगा, 5 लाख भी होगा, 25 लाख भी होगा। तो ऑब्वियसली शुरू से ही स्टार्ट हो गया है देना, गिव अवे करना, तो आगे भी चलता रहेगा, आप लोगों का साथ मिलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। नहीं तो शुरुआत से तो मैं दे ही रहा हूँ ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई मैंने पहला टारगेट ही 50 लाख का फिट कर दिया हो तो जिस पे मैं मुझे गिव अवे देनी ना पड़े। तो स्टार्ट मैंने 10,000 से किया है, जिसमें से 3500 ऑलरेडी हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। बचे हुए जो पैसे हैं 6500 6500 रुपये, वो भी बहुत जल्दी उसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं पहला गिव अवे उसी दिन अनाउंस कर दूंगा। दूसरा एक सवाल ये भी हो सकता है कि कैसे बिनिंग अमाउंट में दूंगा, किसको चूज़ करूंगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी टर्म एंड कंडीशन मैं कभी भी नहीं लाऊंगा कि लोग उस पैसे को कभी ले ही ना पाएँ। सिंपल से यही रूल रहेंगे कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें सब्सक्राइब करके। वीडियो जो भी आए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी मिले वो आपको पता होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कब कंप्लीट होने वाला है, पहला माइलस्टोन, वो आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको कंटिन्यूस जो भी शॉर्ट आए उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो आपको बस सब्सक्राइब करना है, वीडियो के नीचे जो भी कमेंट किया करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, और जिसके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे ऑब्वियसली उसके चांसेस रहेंगे कि मैं उसको चूज़ करूँगा कि ये बंदा इसका सबसे ज़्यादा हमारे साथ जुड़ा हुआ रहा है, तो हम उसको चूज़ करेंगे कि हम इस बंदे को बिनिंग अमाउंट देंगे, जो भी गिव अवे देंगे वो इसको देंगे। और उसको कांटेक्ट जब करना होगा, फाइनल हम जब कर लेंगे कि ये बंदा गिव अवे के लिए चूज़ किया गया है, तो हम उससे उसी टाइम कांटेक्ट करेंगे और किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरीके से हम उससे कांटेक्ट करेंगे। हम उसे बताएंगे कि इस जगह पे हमें कांटेक्ट करे, और कमेंट वगैरह से हम उसका कांटेक्ट नंबर वगैरह लेंगे और उसके बाद हम उसको कांटेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम अपना इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल और मन में आ सकता है कि जो ये म्यूचुअल फंड है, क्या ये सच में जितना रिटर्न अभी दे रहा है ये आगे भी देता रहेगा। तो मैंने अभी इसका कुछ दिन पहले इसका जो देखा था CAGR, वो 42% था, लेकिन अभी चूंकि मार्केट डाउन हुआ है तो इसका ये 38% दिखा रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि 34 ना सही, 42% रिटर्न ना सही, 30% रिटर्न तो देगा लॉन्ग टर्म में। 30% ना सही, 25% रिटर्न तो देगा। तो 25% के पे भी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं इन्वेस्टमेंट का, और 2-4 साल का अगर कैलकुलेट करते हैं, तो वो पैसा बहुत स्पीड से बढ़ता है, बहुत जल्दी माइलस्टोन हमारे अचीव होंगे और पैसा हमारा डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ेगा। तो जो भी अभी इसका CAGR है वो बहुत अच्छा है। इतना अगर किसी में मिल जाता 25 से 30% भी, तो समझ लो उसमें आपका पैसा बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ेगा और हमारा माइलस्टोन कंप्लीट होगा और हम गिव अवे करेंगे। तो ये कुछ कॉमन FAQ थे जो आपके लोगों के मन में डाउट आ रहे होंगे या आ सकते हैं, वो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए रिजॉल्व कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इसी तरह के क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे। पर इनसे भी ज़्यादा डीप, इनसे भी ज़्यादा गहरे कुछ अलग विचार अगर आपके मन में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ अपने विचार रख सकते हैं। आगे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर कोई पार्ट आया इस वीडियो का तो हम ज़रूर उसमें बताएंगे कि आगे उसका रिप्लाई क्या होगा या हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। आई होप मैं ये एक अच्छी चीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना और जितने ज़्यादा लोगों के साथ इसको हो सके वीडियो को शेयर करना, जिससे ये हो जाएगा कि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा इन्वेस्टिंग करने में मज़ा आएगा। और बिनर भी हो सकता है कि हम उस हिसाब से फिर ज़्यादा चूज़ करें, क्योंकि हमें लगेगा कि एक बिनर से काम नहीं चल रहा तो ज़्यादा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% अमाउंट मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है किसी को देना। 100 रुपये होते हुए अगर आप किसी को 1 रुपये दे रहे हो ना, तो वो बहुत है, काफ़ी है। हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए काफ़ी है। तो आई होप आप सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। और हम एक अच्छी नई शुरुआत कर रहे हैं और आप हमारा साथ देंगे। कोई भी बात रह गई वो बच गई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किसी ना किसी वीडियो में। और वीडियोज़ लाते रहता हूँ मैं, तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ भी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ अच्छे के साथ, किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।